स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आज के डेट में पूरे दुनिया में एक चीज को लेकर काफी चर्चा हो रही है और वो है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो टैरिफ लगाया जा रहा है लगातार। मतलब अब तो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात हो गई है। मतलब हर एक देश के ऊपर जो अमेरिका के साथ ट्रेड करता है उनके ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा। लेकिन क्या आपने सोचा है कि अमेरिका के अंदर जो कंपनीज हैं वो क्या सोच रही हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अमेरिकन कंपनीज भी इस समय बहुत बड़े संकट में हैं, काफी बड़े डेंजर में हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि इस टैरिफ की वजह से बाकी देशों को तो नुकसान होगा ही, पूरा जो ग्लोबल ट्रेड वॉर होगा उसकी वजह से सबको नुकसान होगा, लेकिन अमेरिकन कंपनीज को भी यहां पर खासकर बड़ा नुकसान होने वाला है। और इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा इसी को समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो टैरिफ है वो कहीं ना कहीं एक सेल्फ गोल की तरफ बढ़ रहा है। मतलब जो वो सोच रहे हैं ना कि इससे अमेरिकन इकोनॉमी को बहुत फायदा होगा, बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। आपको याद दिला दूं, भारत के अंदर भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था। 1991 के पहले आपको याद होगा भारत प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसी अपनाता था, लेकिन उसके बाद जाकर हम ओपन हुए और 1991 के बाद जो भारत की जीडीपी ग्रोथ रही है हम सब जानते हैं। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के ऊपर 10% का टैरिफ लगा दिया। इसके अलावा मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर 25% का टैरिफ, लेकिन अभी के लिए उसको थोड़ा सा रोका है। साथ ही साथ यहां पर यह भी कह दिया कि जितने भी देशों से एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट किया जाता है अमेरिका के द्वारा, उन सभी के ऊपर यहां पर 25% का टैरिफ लगाया जाएगा। मतलब इसका असर भारत के ऊपर भी आएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहां पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो टैरिफ लगाया जा रहा है उसकी वजह से अब चर्चा ये हो रही है कि क्या वो एक सेल्फ गोल कर रहे हैं। और ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको यहां पर समझाता हूं। देखो डोनाल्ड ट्रंप का मेन मकसद क्या है यहां पर टैरिफ लगाकर, ताकि अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि मान लो अगर अमेरिका टैरिफ लगा दे जाए तो इसका मतलब जो बाहर के देशों से वो इंपोर्ट कर रहा था उसको एक तरह से रिस्ट्रिक्ट कर देना, उतना ज्यादा इंपोर्ट नहीं कराना, क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। तो इसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि उनकी अमेरिकन इकोनॉमी को फायदा होगा, अमेरिका के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगे, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खुलेगी, साथ ही साथ यहां पर कॉम्पिटिशन जो है वो थोड़ा सा कम होगा। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या फिर थोड़ा बहुत भी जानते हैं इकोनॉमी के बारे में, आपको पता होगा कि जब कंपटीशन कम होता है ना तो एक्चुअल में इससे नुकसान होता है। यहां पर ऐसा लगता है कि हां अमेरिका के इकोनॉमी को शायद फायदा हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे तो उस इकोनॉमी को यहां पर नुकसान होने लगता है। क्योंकि इसका एक मेन कारण है कि आप एफिशिएंसी की तरफ नहीं जाते हैं, आप इनोवेशन की तरफ नहीं जाते हैं। क्योंकि अगर आप ग्लोबल कंपनीज के साथ कॉम्पीट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आपकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो तो अपने आप को सेफ फील करेंगे कि हमें क्यों इनोवेट करना है, हमें को यहाँ पर एफिशिएंसी लाने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप तो टैरिफ लगा ही दिए हैं, तो हमें बाकी देशों के साथ कंपीट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो बस यहाँ पर माल बेचना है अपने ही लोगों को, चाहे वो जितने भी दाम पर बेच सको। आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर कॉम्पिटिशन नहीं लाकर डोनाल्ड ट्रंप खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, मैं आपको इनफैक्ट प्रूफ भी दिखाता हूं। 2018 में जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला कार्यकाल था, फर्स्ट टर्म था, उस समय भी उन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर टैरिफ लगाया था। जी हां, स्टील के ऊपर 25% और जो एल्यूमिनियम का इंपोर्ट है उसके ऊपर 10% का टैरिफ लगाया था। लेकिन क्या इससे अमेरिका की इकोनॉमी को फायदा हुआ? मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो टैरिफ लगाया था 2018 में, इससे तो अमेरिका के अंदर स्टील का प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था। उल्टा क्या हुआ? आज के डेट में अगर आप देखोगे तो टैरिफ लगाने के बाद यहां पर जो एल्यूमिनियम का कैपेसिटी है, जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, उसमें 32% की गिरावट आई है। वहीं स्टील में लगभग 3.6% की गिरावट आई है। यह मैं ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर आपको बता रहा हूं। एक्चुअली हुआ क्या था कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के ऊपर जो 50s और 60s का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ है उसका प्रयोग किया था और इसके माध्यम से टैरिफ लगाया था। लेकिन 2 साल के बाद जो नंबर्स हैं वो बिल्कुल भी एनकरेजिंग नहीं थे, मतलब अमेरिका पे एक पक्ष में नहीं जा रहे थे। क्योंकि यूएस के अंदर जो स्टील इंडस्ट्री है उसने सिर्फ 1000 जॉब्स ही क्रिएट किए, लेकिन इस 1000 जॉब्स के अवज में आप समझिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका की बाकी की कंपनीज को। हाँ, हो सकता है कि बाहर से देखने में अमेरिका की जो स्टील इंडस्ट्री है वहां पर थोड़े बहुत ही 1000 जॉब्स क्या ही होता है, लेकिन आपको पता है बाकी की जो कंपनीज हैं जो स्टील का इस्तेमाल करती हैं, जो एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करती हैं, उनको तो नुकसान होगा ना। क्योंकि 2018 में जब ये टैरिफ लगा तो अमेरिका के अंदर जो प्राइसेज हैं स्टील के वो बढ़ने लग गए। अब जब
स्टील के प्राइसेस बढ़ेंगे तो स्टील जिन जिन चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है, चाहे गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है, उनके भी तो दाम बढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या कि स्टील इंडस्ट्री में तो 1000 जॉब्स क्रिएट हो गए, लेकिन बाकी के जो इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गई, वॉशिंग मशीन से लेकर हर एक चीज, वहां पर 75,000 जॉब्स क्रिएट हो सकती थी, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ ये 75,000 जॉब्स क्रिएट नहीं हो पाई, क्योंकि यहां पर स्टील महंगा हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका के जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें स्टील का इस्तेमाल किया जाता है उसके दाम बढ़ गए और अल्टीमेटली लोग उसको खरीदना बंद कर दिए, कम खरीदने लगे एंड वहां पर प्रोडक्शन रुक गया और वो इंडस्ट्रीज धीरे धीरे बंद होने लग गई। और आप देख सकते हो 2 साल के अंदर अंदर बताया जाता है कि यूएस गवर्नमेंट को लगभग 1 लाख रिक्वेस्ट आया था अलग अलग कंपनी से कि आप प्लीज हमें एग्जम्पशन दे दीजिए, आप प्लीज ये टैरिफ मत लगाइए। इस तरह के रिक्वेस्ट लगातार अमेरिकन गवर्नमेंट को आ रहे थे अमेरिकन कंपनीज के द्वारा। तो यहां पर क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में जो उनको गेन होने वाला है उससे लॉन्ग टर्म में भी उनको गेन होगा, फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब देखना होगा कि यूएस के अंदर जो हाउस होल्ड्स हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये सोच रहे हैं कि जब अमेरिका के अंदर ये टैरिफ लगाया जा रहा है तो इसकी वजह से स्टील के दाम बढ़ेंगे, एल्यूमिनियम के दाम बढ़ेंगे, तो अमेरिका के जो घर हैं, अमेरिका के जो लोग हैं वो महंगे दाम पर खरीदेंगे। लेकिन अगर महंगी चीजें मिलेंगी तो क्या आपको लगता है कि वो उतने ही तेजी से स्पेंड करेंगे, वो अपना स्पेंडिंग कम कर देंगे ना। फॉर एग्जांपल आप भारत में हो, अगर भारत में अभी के समय मान लो कोई गाड़ी का दाम है 10 लाख रुपए, लेकिन स्टील वगैरह का दाम महंगा हो गया तो इसकी वजह से उसका दाम हो गया 12 लाख रुपए, उसी गाड़ी का दाम अचानक से। तो क्या आप वो गाड़ी खरीदोगे? पहले मान लो 100 गाड़ियां बिकती थी तो अचानक से उन गाड़ी की सेल कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। तो आप समझ पा रहे होगे कि अमेरिका के अंदर ही यहां पर लोग खरीदना बंद कर देंगे, अपना कंजम्पशन कम कर देंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एंड इसी की वजह से जिस तरह का प्रभाव डोनाल्ड ट्रंप के पहले टर्म में पड़ा था टैरिफ का, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट ये सेकेंड टर्म में होने वाला है। क्योंकि सेकेंड टर्म में तो डोनाल्ड ट्रंप खुलेआम जिस तरह से टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली अमेरिका के इकोनॉमी को बड़ा नुकसान होगा। मतलब दुनिया को तो होगा ही, भारत के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, चाइना के ऊपर भी आएगा, मैक्सिको, कनाडा, हर एक के ऊपर आएगा, लेकिन अमेरिका के कंपनियों के ऊपर भी आएगा। मैं आपको बेसिकली ये बताना चाह रहा था। और इसीलिए अगर आप देखोगे अमेरिकन कंपनीज, चाहे वो कोका कोला हो गया, फोर्ड हो गया, छोटे मोटे जितने एल्यूमिनियम कंपनीज हो गई, एरोस्पेस से रिलेटेड कंपनीज हो गई, अप्लायंसेस से रिलेटेड कंपनीज हो गई, जहां पर इस तरह के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इसका जो इंपैक्ट है उसको कैसे ना कैसे करके झेल सकें। आप देख सकते हो यहां पर जो फोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने यहां पर कहा है कि जल्द से जल्द यहां पर हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि ये जो पूरा केओस मचने वाला है अमेरिकन बिजनेसेस के ऊपर, उसको कैसे हम झेल पाएंगे। फोर्ड तो इनफैक्ट ये भी कोशिश कर रहा है कि ये 25% जो टैरिफ लग रहा है एल्यूमिनियम के ऊपर, स्टील के ऊपर या फिर मैक्सिको के ऊपर, कनाडा के ऊपर, क्योंकि अभी एक महीने के लिए थोड़ा सा उसको होल्ड किया गया है, उसके पहले ही यहाँ पर अपना जो इन्वेंट्री है उसको जितना ज़्यादा बढ़ा सकें, क्योंकि इन्वेंट्री एक बार बढ़ जाएगा तो आगे चलकर जब टैरिफ लगेगा, जब महंगे होंगे दाम, तो वो अपने आप को थोड़ा बहुत बचा सकते हैं। तो जो फोर्ड है वो कोशिश कर रहा है ऐसा। इनफैक्ट यूएस के जो बिजनेसेस हैं उन्होंने तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को ऑलरेडी यहां पर वार्निंग दे दी है कि अगर इस प्रकार से टैरिफ लगेगा तो वो कहीं ना कहीं अनकॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और उनको बड़ा नुकसान होगा। और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो अपना अगला कदम क्या चलें। यहां पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं अलग अलग प्रकार के स्ट्रैटेजीज कि कैसे वो उस पूरे इंपैक्ट को झेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला की अगर हम बात करें तो वो यहां पर अब ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पहले एल्यूमिनियम कैन का इस्तेमाल करते थे, कैन में जो कोका कोला आता है, उसके बजाय अब वो ज्यादा प्लास्टिक वाले बॉटल्स में कोका कोला बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एल्यूमिनियम के कैन महंगे हो जाएंगे, इसके ऊपर टैरिफ लग रहा है, तो इसकी वजह से यहां पर वो प्लास्टिक का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वजह से जो एनवायरमेंट इंपैक्ट है वो भी ज्यादा आएगा। तो बहुत सारे इंपैक्ट आने वाले हैं इसकी वजह से। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनरल मोटर्स, आपको पता है ये कितने सारी गाड़ियां प्रोड्यूस करता है, वो यहां पर ये कोशिश कर रहा था। इनफैक्ट जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने 20 जनवरी के पहले, उसके पहले ही इन्होंने अपने दुनिया भर में जितने इंटरनेशनल प्लांट्स हैं उनको बोल दिया था कि आप अपना जो इन्वेंट्री है उसको 30 to 40% कट कर दीजिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो यहां पर टैरिफ लगाने वाले हैं। तो एक प्रकार से मैं अगर आपको बताऊं सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में अमेरिका के अंदर, इनका इंपैक्ट कितना होगा। हर दिन इनके ऊपर $110 मिलियन का भार आएगा
प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में स्टील का, एल्यूमिनियम का बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है। जो बॉडी का जो कार के बॉडी का मेन फ्रेम होता है, आपने देखा होगा, उसमें स्टील और एल्यूमिनियम बड़े स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक साल के अंदर अंदर उनके ऊपर $40 बिलियन, ये मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं, इसके अलावा और भी कितने इंडस्ट्रीज होंगे और कितना रुपए का बर्डन आने वाला है इन इंडस्ट्रीज के ऊपर, आप बस इमेजिन कर सकते हो। तो ये तो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हो गए। इसके अलावा बताया जा रहा है कि अमेरिका में जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनके ऊपर तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन को लेकर संकट है, वो ऑलरेडी लॉस में चल रहे हैं, तो उनके ऊपर और ज्यादा बर्डन आएगा। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो इस समय डेंजर में जा रही है। अगर मैं यहां पर स्पेशली एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करूं, देखो मैं आपको एक और डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की बात कर रहे हैं, हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे, इतना टैरिफ लगाएंगे, राइट। अब मान लीजिए बाकी भी जो देश हैं, क्या वो शांति से बैठने वाले हैं? फॉर एग्जांपल चाइना, जैसे ही यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम 10% का टैरिफ लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, चाइना ने भी रिटेलिएशन कर दिया और कहा कि हम भी 10% से लेकर 15% के बीच का टैरिफ लगा रहे हैं। इसी तरह से मान लीजिए मैक्सिको, कनाडा, हर एक देश यूएस के ऊपर भी टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दे, रिटेलिएटरी एक्शन लेना स्टार्ट कर दे, तो यूएस का जो एक्सपोर्ट है ना फार्म प्रोड्यूस का, इसका मैं आपको बताता हूं कितना बड़ा इंपैक्ट होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं यूएस लगभग $191 बिलियन का जो एक्सपोर्ट है एग्रीकल्चर का, मैं बता रहा हूं, वो यहां पर करता है। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताता हूं, चाइना, कनाडा, मैक्सिको, ये 3 सबसे बड़े कंट्रीज हैं एक्सपोर्ट के। मतलब यूएस जितना भी अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का एक्सपोर्ट करता है पूरी दुनिया में, सबसे ज्यादा इन 3 देशों में करता है, चाइना, कनाडा और मैक्सिको। और कितना करता है मैं आपको दिखाता हूं, 191, आप देख सकते हो 2024 में $191 बिलियन का जो फार्म प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जिसमें सोयाबीन, कॉर्न, बीफ, ट्री नट्स, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसका टोटल एक्सपोर्ट कितना किया था अमेरिका ने? $191 बिलियन, जिसमें से लगभग 47-48% ये अकेले सिर्फ 3 देश के पास जाता है, चाइना, कनाडा, मैक्सिको। मतलब आप देख सकते हो $191 बिलियन में से $27 बिलियन का जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो अमेरिका ने चाइना में भेजा था, एक्सपोर्ट किया था। और कनाडा में $32 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट किया था। मैक्सिको में भी लगभग $31 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। तो मान लीजिए अगर चाइना, कनाडा और मैक्सिको, ये लोग अगर अमेरिका के ऊपर टैरिफ लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, तो इसमें होगा क्या कि अमेरिका ये जो एक्सपोर्ट कर पा रहा है $191 बिलियन का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्या वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो अगेन नुकसान किसको होगा? नुकसान होगा अमेरिका के फार्मर्स को, नुकसान होगा अमेरिका के अंदर जो फार्मर्स हैं, जो मिडिल मैन हैं, या फिर जो एक्सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर जो है से रिलेटेड चीजें, तो उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि देखिए क्या होगा, चाइना के लोग क्या अमेरिका से ये मंगाएंगे? फॉर एग्जांपल सोयाबीन हो गया, कॉर्न हो गया, क्या ये अमेरिका से मंगाएंगे? नहीं मंगाएंगे। ये लोग कहां से मंगाएंगे? ब्राजील से मंगाएंगे, अर्जेंटीना से मंगाएंगे, यूक्रेन से मंगाएंगे, रशिया से मंगाना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि अमेरिका से ये जो आएगा उसके ऊपर तो चाइना भी टैरिफ लगाएगा फिर। तो इसकी वजह से यहां पर अमेरिका के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे। एंड दैट्स व्हाई ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूक्रेन, रशिया, इन सबको यहां पर फायदा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान अगेन अमेरिका के फार्मर्स को हो रहा है, अमेरिकन इकोनॉमी को हो रहा है। जहां तक भारत का सवाल है, मैं आपको बता दूं, भारत अमेरिका से कोई बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं मंगाता है। और वो कितना मंगाया था मैं आपको बताता हूं, 2024 में हमने अमेरिका से सिर्फ $2.4 बिलियन का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो इंपोर्ट किया था। लेकिन हमने एक्सपोर्ट कितना किया था? हमने एक्सपोर्ट किया था $6.2 बिलियन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, जिसमें सी फूड हो गया, स्पाइसेस हो गया, राइस हो गया, ये इस तरह की चीजें हमने यहां पर एक्सपोर्ट की थी। तो हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें तो देखो ऐसा कोई बहुत इंपैक्ट नहीं आने वाला। लेकिन अल्टीमेटली यहां पर यही है कि पूरे दुनिया को नुकसान होगा इस पूरे ट्रेड वॉर की वजह से, लेकिन अमेरिकन इकोनॉमी को भी नुकसान होगा। एंड लेट्स सी डोनाल्ड ट्रंप क्या ये बात समझ पाएंगे कि नहीं। हाँ, एक चीज ये भी है, कई लोगों का ये भी मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से ये थोड़ा सा नाटक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों? ताकि जो अलग अलग देश हैं वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ सकें, ताकि जैसे मान लो भारत जो भी टैरिफ लगाता है उस टैरिफ को कम कर सके, मैक्सिको जो टैरिफ लगाता है वो टैरिफ कम कर सकें। इसकी वजह से भी हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस तरह से बयान दे रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, ये करेंगे। तो देखना होगा यहां पर क्या होता है। बट आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट में एवर ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना। और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं।
दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी। स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ। टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।